इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के मुतल्लिक ही खबरें चल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान कौमी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने एक नई खबर देकर नया ही उन्होंने जो एंट्री मारी है, ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है, जिसकी वजह से मोहम्मद आमिर के जो फ़ैन हैं वो भी बड़े अफसरदा नज़र आते हैं और बहुत बड़ी खबर दी है उन्होंने। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि जी मैं वो बंदा नहीं हूँ जो एक ही बस स्टॉप के ऊपर खड़ा रहूँ और मैं जो सिलेक्टर्स की जानिब देखता रहूँ। सिलेक्टर्स के अपने फैसले हैं, मेरे अपने फैसले हैं, पीसीबी के अपने फैसले हैं। अब नाज़रीन कराम, मोहम्मद आमिर ने क्या बड़ी खबर दी है और बहुत से शायकीन क्रिकेट जो कि मोहम्मद आमिर की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वापसी देख रहे थे और बाकायदा तौर पर पीसीबी के कुछ ज़राए के मुताबिक खबर पहुंची है कि उन्होंने मोहम्मद आमिर के साथ रब्ता किया था और वो वनडे सीरीज में मोहम्मद आमिर को जो कि अपनी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाना, सिलेक्शन अपनी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना चाहते थे, ये सिलेक्शन कमेटी ने कहा था। लेकिन अचानक ही आखिर क्या हुआ कि मोहम्मद आमिर जो है वो सिलेक्शन कमेटी की नज़रों से ओझल हो गए और वो फिर दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो मुंतखब ना हो सके। और अगर इस वक्त T20 के वो हारने वाले मैच में भी बात करें तो उस वक्त पाकिस्तान टीम की हालत देखकर लग रहा था कि पाकिस्तान के पास ना ही कोई पावर हिटर है और ना ही कोई बड़ा बॉलर है जो कि मैच का पांसा पलट दे। नो डाउट जो शहीन शाह है वो एक अच्छा बॉलर है, वो इस वक्त ODI के पहले नंबर पर आ गया, नो डाउट। उसके साथ साथ हारिस रऊफ जो है वो भी एक अच्छा स्पेल करता है, ठीक है वो। लेकिन हर बंदा ये कह रहा है, हर वो बंदा जिसको थोड़ी सी क्रिकेट की समझ है वो ये कहता है कि पाकिस्तान के पास मोहम्मद आसिफ अली जैसा हिटर नहीं है, इफ्तिखार जैसा, फखर जमान जैसा हिटर नहीं है, साइम अयूब जैसा हिटर नहीं है पाकिस्तान T20 टीम में, और ना ही कोई ऐसा बॉलर है जो कि पूरे मैच का ही पांसा पलट दे। आपने अक्सर औकात मोहम्मद आमिर की बॉलिंग देखी होगी कि मोहम्मद आमिर जो है वो अक्सर लीग में अपना जो लास्ट ओवर है वो करवाते हमें नजर आते हैं और उन्होंने अपनी बॉलिंग के जोर पर, क्योंकि एक सीनियर बॉलर है, वो जानते हैं कि इस वक्त कौन सी बॉल कहां पे करनी है। लेकिन कभी ना कभी बड़े प्लेयर्स को भी स्कोर लग जाते हैं, मिचेल स्टार्क जैसे को भी लग जाते हैं, नो डाउट, इसमें ऐसा कुछ मसला नहीं। लेकिन नाज़रीन कराम, अब मोहम्मद आमिर जो हैं वो पाकिस्तान टीम से तो दूर है, पाकिस्तान ने उनकी कमी महसूस की, उन्होंने फखर जमान की कमी भी महसूस की। तो हाल ही में मोहम्मद आमिर ने समा को दिए गए जोर का जोड़ जो इंटरव्यू है उनका प्रोग्राम है, वहां पर उन्होंने एक इंटरव्यू किया। समा के एक सहाफ़ी ने उनसे क्वेश्चन किया कि मोहम्मद आमिर साहब आप पाकिस्तान के और चैंपियन ट्रॉफी के और भारत के हवाले से क्या कहते हैं। तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर भी मुस्बत जो है वो अपनी राय दी और साथ ही साथ चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से ये कहा कि जो भारत है वो अपनी हरदर्मी दिखा रहा है और बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि भारत को इस तरह नहीं करना चाहिए। जब उनके ऊपर यह सवाल हुआ कि आप अपने बारे में बताएं कि अब आप क्या नया करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई साहब जो सिलेक्शन कमेटी है, जो पीसीबी है, उसके अपने फैसले हैं, मेरे अपने फैसले, और मैं वो बंदा नहीं हूं कि जो मैं एक ही बस स्टॉप के ऊपर खड़ा रहूं और मैं जो वहां से मूव ना करूं। अगर जो पीसीबी या सिलेक्शन कमेटी मुझे मूव उन्होंने करना है तो नो डाउट कोई मसला नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने बड़ी खबर यह दी है कि अनकरीब आपको 2 से 3 महीनों के अंदर बहुत बड़ा ऐलान जो है वो सुनने को मिलेगा, बहुत बड़ी खबर सुनने को मिलेगी। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पे सवाल भी ये हुआ था कि क्या आप T20 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे या उससे पहले खैर बात कहेंगे, क्योंकि उससे पहले भी आपको USA में बुलाया गया, फिर आपको वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया। और अगर पिछली चैंपियन ट्रॉफी में बात की जाए तो मोहम्मद आमिर ने अपनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा दिखाया था और भारत को नाको चने चबाए थे। विराट कोहली को उन्होंने, आपने देखा कि किस तरह आउट किया। नो डाउट के मोहम्मद आमिर एक अच्छे बॉलर हैं और पाकिस्तान के पास उन जैसा इस वक्त कोई भी बॉलर नहीं है। और इस वक्त मोहम्मद आमिर ने यह जो खबर दे दी है जी कि 3 महीने बाद आपको जो बड़ी खबर है वो सुनने को मिलेगी। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल हुआ कि क्या आप रिटायरमेंट का ऐलान करने जा रहे हैं। साफी ने क्वेश्चन किया, आपने पहले भी समा के प्लेटफॉर्म से ही अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया था, अगर आप रिटायरमेंट का ऐलान करने जा रहे हैं तो खुदारा हमें बताएं कि। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी तक रिटायरमेंट का कोई मामला नहीं है, लेकिन 2 से 3 महीनों बाद अब आपको इसके मुतालिक जो मेरे मुतालिक जो है ना वो बड़ी खबर सुनने को मिलेगी। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल यह है कि मोहम्मद आमिर साहब एक बहुत बड़े बॉलर हैं और लाखों की तादाद में उनकी फैन फॉलोइंग है, लोग उनकी क्रिकेट को, उनकी बॉलिंग को देखना पसंद करते हैं, उनके खेल को, कि मोहम्मद आमिर जब टीम में होता है तो टीम में एक बंदे के पास एक चांस होता है कि भाई साहब इस बंदे को ओवर दे दो और देखो कि हो सकता है 5-7 मैच का पलट जाए। अब वो मोहम्मद आमिर जो है वो कह रहा है कि 3 महीने बाद, अब 3 महीने में ना तो पाकिस्तान में कोई अब बड़ी कोई चीज़ है जो वो जिसका कह रहे हैं कि आपको ऐलान सुनने को मिलेगा। जहां तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक शायद वो मोहम्मद आमिर जो है वो एक बार फिर रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं और रिटायरमेंट के, हालांकि उन्होंने तो कह दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में कोई बड़ा
ऐलान और नहीं हो सकता। और बड़ा ऐलान तो ये तो नहीं कि जी उन्होंने शुएब मलिक की तरह अल्लाह ना करे कि दूसरी शादी का ऐलान करना हो, लेकिन इस तरह का तो बड़ा ऐलान बिल्कुल भी नजर नहीं आता। जो 3 महीने उन्होंने कहा है बड़ा ऐलान, वो शायद उनकी रिटायरमेंट ही है। अब आप अगर मोहम्मद आमिर के जो फैन हैं उनको पसंद करते हैं तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि क्या 3 महीने बाद मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे या फिर कुछ बड़ा होने जा रहा है? इसके ऊपर आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। देखते रहें वीएन स्पोर्ट्स टीवी और हमारे वीएन स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड करना मत भूलें।